सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम मंगलमय परात्पर प्रारब्ध परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज गुरु चरण से गुरु उपदेश से जो संकलन प्राप्त है, प्रभु कृपा की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निवेदित करता हूँ, अर्पित करता हूँ और आपसे भी विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्रभु कृपा की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे नाथ, आज मैं आपके चरणों की शरण आया हूँ। यह भी आपके अनुग्रह का फल है। जब तक प्रभु कृपा न करें, जब तक वे हाथ न लगाएं, तब तक हमारी नैया किनारे नहीं लग सकती। तुलसीदास जी महाराज का भी कथन है, ज्ञान भगति साधन अनेक, सब सत्य झूठ कछु नाही। विनय पत्रिका में लिखा है। अर्थात ये सारे साधन हैं, तथा जब तक आपका करावलंब ना हो, तब तक मेरे किए तो कुछ होना नहीं है। अतः ऐसी बुद्धि तो प्रभु कृपा साध्य है। हमें तो केवल प्रभु कृपा की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। आखिर जाओगे कहाँ? दर दर घूमते जन्म जन्मांतर बीत गए, कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला। अब प्रभु के सिवा और आश्रय ही कहाँ है? ततो अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हाद्वागपुरभिविदन्नमस्ते जीवित यो मुक्तिपदे सदाय भाक। श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक है। मित्रों, भगवान की कृपा कब होती है, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिए हर समय सावधान रहो। ऐसा न हो तुम्हारी असावधानी में प्रभु कृपा की घड़ी यूं ही निकल जाए और तुम उससे वंचित ही रह जाओ। मान लो भगवान कोई परदानसीन स्वामी हैं और तुम उनके द्वार पर बैठे हो। वे हर समय तो पर्दे से बाहर आते नहीं, परंतु जिस समय वे आए उस समय तुम सो गए, तो इसमें प्रभु का क्या दोष है? इसलिए तुम सदा सावधान रहो। प्रभु अतिथि का अनादर कभी नहीं करते। वे दीन वत्सल हैं, उन्हें दीन बहुत प्यारे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। इसलिए हमें प्रभु को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। धनियों के द्वारों पर हम बहुत भटक लिए, अब उनका मुख मत देखो। वेदांत देशिकाचार्य जी कहते हैं, दुरीश्वरा द्वार बहिर्वित दिका दुरासिकाये रजतो अयमंजलि यद जन्नाभा निरपायमस्ति में धनंजय चंदन भूषणम धनम। दुरीश्वरों के द्वार की बहिर्वृतिका पर दुराशा को लेकर जो बैठना है, उसके लिए मैंने हाथ जोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास तो धनंजय के रथ का अति सुंदर भूषण अंजनाभ श्री कृष्ण ही अनपाय धन है। फिर हमें और की क्या आवश्यकता? परंतु सो मत जाना। सदा सावधान रहकर प्रभु की ओर टकटकी लगाए रहना। प्रभु का प्राकट्य बहुत जल्दी जल्दी हुआ करता है। मित्रों, यहाँ अध्यात्म प्रेमियों को तनिक ध्यान देना चाहिए। देखिए, घटाकार वृत्ति की निवृत्ति हुई और अभी पटाकार वृत्ति का उदय नहीं हुआ। इस संधि में प्रभु की झांकी होती है। अज्ञान और उसके कार्य प्रभु के आवरक हैं। विषय को प्रकाशित करने वाली वृत्ति का नाम प्रमाण है। विषय को प्रमेय कहते हैं और प्रमाण के आश्रय भूत चेतन का नाम प्रमाता है। इनमें एक के न रहने पर तीनों ही नहीं रहते, किंतु इन तीनों का एक
और इन तीनों के अभाव का प्रकाशक आत्मा है। इसी भाव को कहा गया है एकमेक तरा भावे यदानोपलाभामहे त्रितयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक का वर्णन है मित्रों। अतः जिस समय प्रमाता एक वृत्ति उत्पादन करके शांत होता है, उसके पश्चात दूसरी वृत्ति उत्पन्न करने से पूर्व विश्राम लेता है। उस विश्रांति के समय ही उसके शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि होती है। इसलिए प्रतिपल सावधान रहो, सदा निर्निमेष दृष्टि से प्रभु की बाट निहारते रहो। हमें प्रभु का निराकरण नहीं करना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारा निराकरण ना करें। इस प्रकार सारे लौकिक वैदिक कर्मों को प्रभु से अभिन्न समझना ही प्रभु की परमोत्कृष्ट भक्ति है। यह प्रभु का अनादर नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सीप की चापी सकई को उतासु बड़ रखवार रमापति जासु। श्री रामचरित मानस के पहले सोपान में 126 दोहे के 8वें चौपाई में आया मित्रों, भगवान कृष्ण ने भी उद्धव को यही उपदेश किया है मित्रों कि हे उद्धव, ये इंद्रियां मनुष्य को ठगने वाली हैं। ये उसे असद्भी निवेश में ग्रस्त कर देती हैं। अतः तुम इनसे विषय सेवन मत करो। इतना ही नहीं, भगवान शंकराचार्य ने भी यही कहा है कि सम दम उपरति तितिक्षा आदि साधनों से संपन्न होकर भी ब्रह्म विचार करना चाहिए। यदि इंद्रियों को स्वाधीन न किया जाएगा तो वेदांत चर्चा केवल तोते की कहानी ही होगी। उससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। अतः यदि तुम वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो तो विषयों को त्यागो, रसना को रसास्वादन से रोको, स्रोतों से शब्द ग्रहण मत करो और घ्राणेन्द्रियों से गंध मत सूंघो। सारी इंद्रियों का निरोध कर दो। मुक्तमिच्छेतात विषयान विषय त्यज क्षमार्जवर्दयातोस्तम पीयूषवद भज। आत्म लाभ का यही उपाय है। इसी से भगवान ने कहा है यक्षेद्वांग मनसी प्रज्ञास्तक्षेज्ञात्मनि ज्ञानमात्मन्वि महति नियच्छेदे छेदंत आत्मनि। पहले अपनी इंद्रियों की प्रवृत्ति को शास्त्री करो, इससे उनकी उच्छृंखला शांत हो जाएगी। फिर धीरे धीरे अभ्यास द्वारा उनसे विषय ग्रहण करना छोड़ दो। इतना ही नहीं मित्रों, मधुसूदन सरस्वती ने अपने टीका में भी कहा है यदि घर में चोर घुस रहे हो तो सबसे पहले दरवाजा बंद कर लेना चाहिए, पीछे कोई और उपाय करो। इसी प्रकार विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले इंद्रियों को उनके विषयों से निवृत्त करो। यदि अंतःकरण में भोग वासना बनी हुई है तो भी इंद्रियों से अन्य विषयों को तो ग्रहण मत करो। अब जो विषय रूप चोर तुम्हारे अंतःकरण रूप में घर में घुस आए हैं, उनकी परब्रह्म रूप राजा के यहाँ रिपोर्ट करो, वह अवश्य इनका प्रबंध कर देंगे। गोस्वामी जी ने कहा है मम हृदय भवन प्रभु तोरा तह बस आई बहु चोरा अति कठिन करहि बर जोरा मानहि नहीं विनय निहोरा। अतः भगवान आप उन्हें निकालिए, नहीं तो आपका अपयश अवश्य होगा। वास्तव में जिस राजा के राज्य में चोर प्रजा का धन अपहरण करते हैं, उस राजा के लिए वह कलंक है, क्योंकि प्रजा तो राजा का सर्वस्व है। प्रजायन्त इति प्रजाः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रजा शब्द का अर्थ ही पुत्र है। अतः राजा का यह परम कर्तव्य है कि वह प्रजा के हित की रक्षा करे। इसलिए प्रभु की कृपा की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए मित्रों। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों, और आपसे आशा करता हूँ कि यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी लाभ मिला तो यह दास पर बड़ी कृपा होगी मित्रों। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नित्य नूतन वीडियो का आपको लाभ मिलता रहे मित्रों। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, गीता का प्रचार प्रसार हो, धर्म का प्रचार प्रसार हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।